पिंक बॉल टेस्ट बहुत ही एक्साइटिंग चल रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक कोई चीज ऑफिशियली फाइनल नहीं हो पा रही। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आज सैटरडे को आपने बॉर्डर गवास्कर सीरीज का एडिलेड टेस्ट, दूसरा टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट के दूसरे दिन का खेल नहीं देखा है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। क्या शानदार मुकाबला चल रहा है। इस टेस्ट मैच की पहली बॉल पर विकेट गिरी थी और दूसरे दिन की आखिरी बॉल पे चौका लगा है। दोनों टीमें बड़ा ही शानदार खेल रही हैं। स्पेशली अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पर टेस्ट में जो उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसके बाद वो इतना डोमिनेट कर रहे हैं, इतना अच्छा कमबैक कर रहे हैं, ये शानदार है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ऑस्ट्रेलिया को हार बर्दाश्त नहीं है, तो दे आर गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। और ऐसा ही हुआ। चाहे इस मैच में बहुत कुछ हुआ है, बड़ा दिलचस्प हुआ है। मिशेल मार्श का कंट्रोवर्शियल आउट आज के दिन के खेल में एक बड़ी अजीब सी बात रही। फिर दूसरी चीज, जो ट्रेविस हेड की कोई पर्सनल दुश्मनी है हिंदुस्तान से, उसकी भी बात करेंगे। और साथ साथ नंबर्स जो बदले हैं ना केएल राहुल के और रोहित शर्मा के, मैंने पहले ही कहा था ये नहीं करना चाहिए। खैर, डिटेल में बात करते हैं। एक तरफ जहां कैंगरूज को 157 की लीड मिली थी और वो बड़ा स्ट्रांग जा रहे थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तान भी गेम को डीप ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक इट्स टू लेट। अब ऐसा लग रहा है कि गेम पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में है। दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई 86 फॉर 1 से, जहां नेथन मैक्सवेनी और लबुशेन विकेट पर मौजूद थे। नेथन मैक्सवेनी ने किए 39, लबुशेन ने 64 की ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी स्कोर की। लेकिन आज का दिन रहा हिंदुस्तान के पक्के दोस्त का। चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे WTC का फाइनल हो, या आज ये मैच जो क्रूशल पॉइंट पर जिस जिस टाइम पर चला गया था, वहां उनकी ये नॉक, ट्रेविस हेड इज जस्ट इनक्रेडिबल। 140 रन की जो उन्होंने इनिंग खेली है, होम बॉय छा गए। होम बॉय क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एडिलेड से उनका ताल्लुक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के इस सुपरस्टार ने ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से 140 रन बनाए एंड ही डेडिकेटेड हिज सेंचुरी टू हिज न्यू बॉर्न बेबी, हिज सन हैरिसन। तो ट्रेविस हेड को इस शानदार परफॉर्मेंस की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या खेले हैं वो, बहुत मजा आया है इनको खेलता हुआ देख के। और एक पॉइंट ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इजीली 200 प्लस की लीड ले लेगा। और डीएसपी सिराज के पीछे तो बॉल ऐसी लगी हुई थी, एक कैच भी उनसे छूटा और साथ साथ जहां वो जा रहे थे वहां बॉल उनका पीछा कर रही थी। बट ये क्रेडिट हिंदुस्तान को जाता है कि जो लीड 200-250 तक भी जा सकती थी, उसको 157 पे रोक लिया। और यहाँ बेहतरीन बॉलिंग कराई सिराज ने, खुद भी अच्छी बॉलिंग कराई और बुमराह तो है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दोनों ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया और 337 पर ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया। 157 रन की ऑस्ट्रेलिया की लीड। और इंडिया जब बैटिंग के लिए आई तो राहुल शुरू में ही आउट हो गए। उसके बाद बड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश की जायसवाल ने और गिल ने, लेकिन वो भी ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ा जो झटका मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को मिला आज के इस दिन के खेल में, वो जब 21 बॉलें खेल के 11 रन बना के विराट कोहली आउट हुए। क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि कोहली का रिकॉर्ड एडिलेड में बड़ा शानदार है, ये ग्राउंड वो बहुत पसंद करते हैं। लेकिन शायद कोहली अब पुराने वाले कोहली नहीं रहे हैं। वी हैव टू एडमिट के एज इज कैचिंग अप और उनको अब थोड़ी प्रॉब्लम होगी आहिस्ता आहिस्ता। ही इज अ बिग बिग स्टार, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़रा ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि सब एक्सपेक्टेशंस उनसे लगाते हैं। लेकिन अब वो वाली फॉर्म और वो वाली रिफ्लेक्सेस शायद नहीं रही हैं कोहली की। रोहित शर्मा अगेन वही परेशानी, 6 रन किए 15 बॉलों पे और बोल्ड हो गए, विच वॉज वेरी सैड। वो क्योंकि एक बार पहले वो प्लम एलबीडब्ल्यू भी हुए, वो नो बॉल थी स्टार्क की, और उसके बाद फिर वो यहाँ इस तरह से आउट हुए। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो उनका नंबर है उसी नंबर पर उनको खेलना चाहिए। उस वक्त आप लोग बहुत सारे कह रहे थे नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, राहुल अच्छा खेल रहे हैं। आज ना राहुल चले ना रोहित चले, अपने नंबर पे रोहित शर्मा को खेलना चाहिए था। राहुल को आपने जब सीरीज से पहले कहा था कि वो छठे नंबर पे खेलेंगे तो उनको वही खेलने देते। इनकी नंबर की जो शफलिंग हुई है, इसकी वजह से मेरा ख्याल है और प्रेशर आएगा दोनों के ऊपर। स्पेशली रोहित शर्मा तो जब आए तो वो मूड में ही नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था
ही इज नॉट इन द गेम, मेंटली वो इस गेम में नहीं थे। एक तो ब्रेक से आने के बाद फिर आप अपने यूजुअल नंबर पे ना खेलें, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट डिसीजन, मैं तो यही कहूंगा। साथ साथ मूड की बात करें तो ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में ऐसा लगता है कि वो किसी और ही मूड में आते हैं हमेशा। आज उन्होंने जो एक्रोबैट्स दिखाए हैं, इतने शानदार शॉट्स खेले हैं, बहुत मजा आया ऋषभ की ये बैटिंग देख के। जबकि सिर्फ 28 रन है, बट को मजेदार किस्म के शॉट्स हैं। कुछ तस्वीरें उनकी शॉट्स की स्क्रीन पर आपके आएंगी, वो बड़ा मजा आया देख के। तो पंत और नीतीश कुमार रेड्डी इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं दिन के दूसरे दिन के इख्तिताम तक, और इंडिया स्टिल ट्रेल बाय 29 रन्स। तो प्रेशर हिंदुस्तान पे बहुत ज़्यादा है। कल कितना ज़्यादा इसको आगे खींच पाएंगे ये डिपेंड करता है। पंत इज़ द की हियर बिकॉज ही इज़ इन एक्सीलेंट फॉर्म, और वो अगर उस फॉर्म को लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो और मज़ा आएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा मैं मेंशन करना चाहूँगा एक बंदे का नाम, वो है स्कॉट बॉलैंड। स्कॉट बॉलैंड को मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने रखा हुआ है लोगों की इंजरीज के लिए। जब कोई इंजर होता है तो स्कॉट बॉलैंड को मौका मिलता है खेलने का, लेकिन ही इज ट्रिमेंडस। द वे ही वाज बॉलिंग, ही वाज फियर्स। क्या शानदार मजा आ रहा था देख के उनकी बॉलिंग। वो और कमिंग्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे थे। स्टार्क तो है ही जबरदस्त, लेकिन बड़ा मजा आया बॉलैंड की बॉलिंग को देख के। तो आई थिंक उनको थोड़ी टेस्ट क्रिकेट में ना थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये उनका 11वां टेस्ट मैच है और परफॉर्मेंस बड़ी शानदार कर रहे हैं वो। लेट्स सी क्या होता है। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, बट लग अब ये रहा है कि ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। जल्दी से बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो आज भी एक अहम इजलास होना था और इस इजलास में तमाम चीज़ें फाइनल होनी थी। इवेंट्स की मेज़बानी के हवाले से, स्केजुअल के हवाले से, लॉजिस्टिक के हवाले से और तमाम दूसरे मामला जो इवेंट को लेके थे, उनका आज फैसला होना था। बट आज भी ये मीटिंग नहीं हो पाई। असल में इशू ये है कि पाकिस्तान ने जो अपनी शराइत रखी हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं जो बीसीसीआई को फिर से हुकूमत से पूछना है और वापस आना है। उसके बाद तमाम चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। तो जब तक उन्होंने पूछा नहीं है और उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो आज की मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं था। हर गुजरते हुए दिन लगता है कि अब कुछ कॉन्क्रीट आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, लेकिन फिर न जाने क्यों ये ऊँट को क्या प्रॉब्लम है कि वो किसी करवट बैठ नहीं रहा। ये जुमला हम बार बार बोलते हैं, और ऊँट किस करवट बैठेगा पता ही नहीं चल रहा। अभी जुमेरात को जो मीटिंग थी वो शुरू होते ही मुलतवी हो गई, और उसमें ये बड़ी सोर्सेस बता रही हैं कि वहाँ एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई जय शाह और मोहसिन नकवी के दरमियान, जहाँ ये हाइब्रिड मॉडल, जिसको अब हमने फ्यूजन फार्मूला का नाम दिया है, वो अनऑफिशियली अप्रूव हो गया। तो उसके तहत अब क्या है कि हिंदुस्तान अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी के, और हिंदुस्तान अगर सेमीफाइनल में जाता है तो सेमीफाइनल भी वही होगा, फाइनल में जाता है तो फाइनल भी वही होगा। लाहौर एक फाइनल का बैकअप ऑप्शन रहेगा। और इसी तरह जो पाकिस्तान के मैचेस अगले 3 साल में आईसीसी के मैचेस हिंदुस्तान में होने थे, वो अब न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ये दोनों चीज़ें अब डिसाइड हो गई हैं। पाकिस्तान 2026 का T20 अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। बट अब ये जो बाकी चीज़ें पाकिस्तान ने रखी थी, उस पर जब जवाब आएगा तो तमाम चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और स्केजुअल आ जाएगा। मुझे लगता है अगले 48 आवर्स में ये चीज़ें हो जाएंगी। पिछले पूरे हफ्ते हम यही बोलते रहे हैं, न जाने क्यों ये बात फाइनल नहीं हो पा रही है, लेकिन अब बहुत जल्द इसका फैसला हो जाएगा और स्केजुअल आपके सामने आ जाएगा। ताकि ऑब्वियसली अब ब्रॉडकास्टर्स को भी इशू हो रहा है इस चीज़ से कि अभी तक ये जो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 19 फेब से 9 मार्च तक होनी थी, अब दिन बहुत कम रह गए हैं। तो जल्दी से चीज़ें फाइनल हो ताकि वो भी अपनी प्लानिंग कर सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।